welcome to BioExpert. So today we'll learn about the topic RT-PCR. RT-PCR मतलब कि reverse transcription polymerase chain reaction. In last video we have learned about polymerase chain reaction. देखो PCR और RT-PCR में सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है कि RT-PCR में ना मैं DNA की स्ट्रैंड नहीं यूज़ करूँगी, मैं किसकी स्ट्रैंड यूज़ करूँगी mRNA की स्ट्रैंड. ठीक है. सेकेंडली कि ये जो RT-PCR टर्म है वो आपने कोविड के टाइम पर बहुत सुना होगा कि जो सैम्पल लेते हैं स्वैब के थ्रू आपके थ्रोट से या आपके नेसल पैसेज से जो भी सैम्पल लेते हैं उसका RT-PCR रन किया जाता है. ठीक है. तो क्यों RT-PCR रन किया जाता है, क्यों PCR रन नहीं किया जाता है. ठीक है. तो देखो जो भी हमारा वायरस होता है ना, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए नहीं होता है, वो एमआरएनए और आरएनए होता है. ठीक है. तो अगर उसके लिए मैं पीसीआर रन करूँगी तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो मैं क्या करूँगी ना कि लेकिन मेरे पास तो कोई ऐसा प्रोसीजर है ही नहीं जिससे मैं आरएनए का डिटेक्शन कर सकूँ. तो मैं क्या करूँगी ना, सिंपल एमआरएनए जो मेरे पास है एमआरएनए को मैं डीएनए में कन्वर्ट कर दूँगी. ठीक है. एक्चुअली cDNA में कन्वर्ट कर दूँगी, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट कर दूँगी, फिर उसका टेस्टिंग करूँगी. तो दिस इज़ माई सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम. ठीक है. तो अब इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट इट्स स्टेप्स एंड एप्लीकेशंस. ठीक है. मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जो स्टेप्स मैंने लिखे हैं ना उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, नहीं समझ आएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो. वट एवर आई एम सेइंग प्लीज़ फोकस ऑन दैट. ठीक है. ओके. तो मैंने नाउ लेट्स बिगिन विथ इट्स स्टेप्स. एप्लीकेशंस में मैंने वही कोविड-19 वाला एग्जाम्पल ही डाला है. खुश रहो. ठीक है. चलो mRNA स्ट्रेन. अब मैंने ये है मेरी mRNA स्ट्रेन. ठीक है. दिस इज़ 5' और दिस इज़ 3'. अब देखो आपने एक चीज़ सुनी होगी या फिर अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कभी कोई ज़माने में अगर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि mRNA की जो स्ट्रैंड होती है, mRNA की स्ट्रैंड के एंड में एक पॉली ए टेल कर होता है, पॉली ए टेल होंगी. मतलब कि क्या होगा कि एडिनिन 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 मतलब कंटिन्यूसली एडिनिन का पूरा सीक्वेंस होगा. सो दैट इज़ बेसिकली पॉली ए टेल. ठीक है. अब मैं क्या करूँगी ना, एक प्राइमर डिज़ाइन करूँगी. और मैं प्राइमर कैसा डिज़ाइन करूँगी कि ये जो ए स्ट्रैंड है ना उसकी कॉम्प्लीमेंट्री हो. मतलब कौन सा, थायमिन 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 थायमिन, ये वाला. चलो मैंने एक प्राइमर डिज़ाइन कर दिया. ठीक है. प्राइमर का मतलब क्या होता है, अच्छा ये प्राइमर का नाम क्या है, पॉली टी प्राइमर, पॉली टी प्राइमर. ठीक है. प्राइमर का काम क्या होता है ना कि प्राइमर जैसे ही जाकर मेरी स्ट्रैंड पर अटैच हो गया, ठीक है, वो क्या करेगा, प्राइमर जो भी मेरा एंजाइम है जिससे मुझे जो स्ट्रैंड है उसका इलॉन्गेशन करना है. ठीक है. इतनी मेरा प्राइमर इतना है लेकिन मुझे स्ट्रैंड पूरी इतनी बनानी है. तो वो कब बनेगा, जब मेरा प्राइमर अटैच होगा. प्राइमर क्या करेगा ना, प्राइमर इज़ लाइक अ मैग्नेट. ये लिखना मत एग्जाम में, जस्ट समझाने के लिए एक एनालॉग दे रही हूँ कि प्राइमर इज़ लाइक मैग्नेट. कि प्राइमर को डिटेक्ट करके ही जो मेरा एंजाइम है, जो मेरा इलॉन्गेशन कर रहा है, वो जाके प्राइमर पे ही अटैच करेगा जिससे मेरा इलॉन्गेशन होगा. ठीक है. मेरा नहीं, मेरे स्ट्रैंड का इलॉन्गेशन होगा. ठीक है. मेरी स्ट्रैंड नहीं है पर ठीक है. ओके. मैंने क्या किया, ये प्राइमर मेरे पास ये पॉली ए टेल थी. चलो ठीक है. अब मैंने क्या किया ना, पॉली टी प्राइमर लाके अटैच कर दिया. प्राइमर क्या होता है, कुछ नहीं होता, 80 to 20 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की एक डीएनए स्ट्रैंड होती है. एक स्ट्रैंड होती है जिसमें 18 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं. बस उसकी ज़रूरत क्या है, उसके बगैर आपका चाहे आप टैग डीएनए पॉलीमरेज ले लो, चाहे आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ले लो, कुछ भी अटैच नहीं होगा. तो आपका इलॉन्गेशन पॉसिबल ही नहीं होगा अगर आपका प्राइमर अटैच नहीं होगा तो. ठीक है. प्राइमर एक छोटा सा सीक्वेंस है. ठीक है. अगर यहाँ पर ओके चलो ये बहुत हो गया प्राइमर की कहानी. प्राइमर आके यहाँ पर अटैच कर दिया. अब क्या होगा, अब मेरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आएगा. मेरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आकर इस प्राइमर पर अटैच होगा. जैसे ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आकर इस प्राइमर पर अटैच किया, क्या हो गया मेरा, देखो ये मेरा है प्राइमर. ठीक है. ये है मेरी mRNA की स्ट्रैंड. प्राइमर ने अटैच किया, प्राइमर अटैच हुआ तो प्राइमर क्या करेगा, आगे ये स्ट्रैंड को बढ़ाता जाएगा. ठीक है. मतलब क्या करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा. तो अब ये जो नई स्ट्रैंड बनी उसे हम cDNA बोलेंगे. क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए देखो मैं बताती हूँ. ये mRNA है.
जो मैंने आपको बताया, mRNA से ये DNA बना, mRNA से ये DNA बना, ठीक है। तो ये दोनों का हाइब्रिड जो है, जो इन दोनों का मिलन है, उसे मैं क्या कहूँगी, RNA DNA हाइब्रिड। इसे मैं क्या कहूँगी, RNA DNA हाइब्रिड, ठीक है। किसने किया ये, यहाँ पर गलती से भी टैग DNA पॉलीमरेज मत लिख कर आना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ही क्या करेगा, प्राइमर पे अटैच करेगा, प्राइमर पे अटैच करके जो आपकी स्ट्रैंड है उसे आगे बढ़ाएगा, ठीक है। चलो अभी मेरी 2 स्ट्रैंड्स रेडी हो गई है, एक mRNA की, एक DNA की। अब क्या होता है ना कि मुझे ये mRNA की स्ट्रैंड का काम नहीं है, तो एक एंजाइम होता है RNase H एंजाइम करके। RNase H एंजाइम क्या करेगा ना, आएगा और कुछ नहीं, ये mRNA की स्ट्रैंड को उड़ा देगा, ये mRNA की स्ट्रैंड को उड़ा देगा। मतलब समझो, जिसने पूरी स्ट्रैंड बनाने में अपना योगदान दिया है उसे ही हम उड़ा देंगे, ठीक है। RNase H, लेकिन ये ज़रूरी है, क्यों है वो मैं बताती हूँ। RNase H आके क्या करेगा, mRNA की स्ट्रैंड को उड़ा देगा। अब क्या होगा, मेरा DNA पॉलीमरेज आएगा, DNA पॉलीमरेज 1 आएगा, DNA पॉलीमरेज, ये सॉरी आई नीड टू, हाँ, मेरा DNA पॉलीमरेज 1 आके क्या करेगा ना, दूसरी स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट करेगा, दूसरी स्ट्रैंड। अब ये जो दूसरी स्ट्रैंड है वो कौन सी है, ये DNA की स्ट्रैंड होगी, ये DNA की स्ट्रैंड होगी। अरे यार कंफ्यूज होता है, देखो कुछ नहीं, पहले mRNA था, mRNA से मैंने DNA की स्ट्रैंड बनाई, ठीक है। अब याद करो, अगर आपने PCR पढ़ा हो तो PCR में क्या होता था, जो नॉर्मल DNA की स्ट्रैंड है, नॉर्मल DNA की स्ट्रैंड में मैं क्या करती थी, प्राइमर लगाती थी और फिर DNA पॉलीमरेज, टैग DNA पॉलीमरेज वहाँ आकर क्या करता था, दूसरी एक स्ट्रैंड बना देता था। सेम ही चीज़ हुई है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि पहले mRNA था, mRNA से मैंने DNA बनाया, DNA में अब क्या हुआ, DNA की एक सिंगल स्ट्रैंड ही रह गई है मेरे पास, तो मुझे उसको डबल स्ट्रैंड में बनाना है, तो डबल स्ट्रैंड में कैसे बनाऊंगी, आई विल, यहाँ पे मैं कौन सा एंजाइम यूज़ करूँगी, DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज मैंने यूज़ किया तो मेरी DNA की दूसरी एक स्ट्रैंड बन गई। तो अब ये मेरा बेसिकली क्या बन गया, डबल स्ट्रैंड DNA, डबल स्ट्रैंड DNA, ठीक है, ओके। तो इससे मेरा क्या बन गया, डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। अब ये डबल स्ट्रैंडेड DNA ही मेरे टेस्टिंग में काम करेगा, ठीक है, ओके। अब मैं इसके एप्लीकेशन समझाती हूँ। देखो, डिटेक्टिंग वायरल RNA। अब कोई भी वायरस है फॉर एग्जांपल, तो वायरस के अंदर बेसिकली जेनेटिक मटेरियल ना DNA नहीं होता, RNA होता है, लेकिन मुझे डिटेक्ट करने के लिए DNA ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगी ना कि mRNA से क्या बनाऊँगी, DNA बनाऊँगी, ठीक है, और फिर उस DNA की टेस्टिंग करूँगी, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, चलो ये DNA बना दिया, अब मैंने क्या किया, ये DNA की मतलब ऐसे भरपूर कॉपीज़ बना दी, ठीक है। कॉपीज़ बनाने के बाद मैंने क्या किया, उसकी टेस्टिंग की, एम्प्लीफिकेशन, देखो पहले एम्प्लीफिकेशन किया, मतलब उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना दी, फिर मैंने उसकी टेस्टिंग की, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझा दो मैम, अभी इसमें नहीं, मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी कि जेल कैसे बनता है, आप कौन से सैम्पल्स को कहाँ पर लोड करोगे, आप उसका इंटरप्रिटेशन, रिज़ल्ट का इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे, ठीक है। सो क्या होगा कि अगर मेरा जो सैम्पल है अगर उसके अंदर कोविड-19 प्रेजेंट हुआ, कोविड-19 अगर उसमें प्रेजेंट हुआ तो उसकी बहुत सारी स्ट्रेन बनेगी PCR की हेल्प से, और जब मैं उसकी डिटेक्शन करूँगी तो मुझे बैंड्स मिलेंगी और बैंड्स के ऊपर से आई ब्रिंग अ कंक्लूजन, ठीक है। सेम इट इज़ यूज फॉर कैंसर डिटेक्शन। देखो, जब जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, उसके अंदर TP53 जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ना मैं एक ऐसा ये फॉर एग्जांपल मेरा पूरा DNA है और इतना मेरा ये वाला TP53 जीन है, अब मैं ऐसा प्राइमर डिज़ाइन करूँगी जो सिर्फ मेरा TP53 जीन है उसे ही एम्पलीफाई करे, मतलब सिर्फ इतने ही पार्ट की कॉपीज़ बनाए उसने। अब मैं क्या करूँगी ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करवाऊँगी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखो एक बार इन शॉर्ट समझा देते हो, उसमें क्या होता है, एक तो DNA लैडर होता है। DNA लैडर में क्या होता है कि आप नोन साइज़ के DNA फ्रेगमेंट्स डालते हो, 100 बेस पेयर के, 200 बेस पेयर के, ठीक है। फिर जो ये दूसरा वाला आपको दिख रहा है, दूसरे वाले में मैं क्या करूँगी, अपना सैंपल डालूँगी,
ठीक है। और तीसरे वाला मेरा होता है पॉजिटिव कंट्रोल। पॉजिटिव कंट्रोल मतलब कि यस, यही रिज़ल्ट आना चाहिए, ठीक है। मतलब देखो, मैं इसमें सचमुच में ऐसा सैंपल डालूंगी जिसके अंदर TP53 जीन प्रेजेंट ही होगा। पॉजिटिव कंट्रोल में मैं ये चीज़ डालूंगी, ठीक है। अब मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन किया, क्या हुआ, मुझे यहाँ पर एक स्ट्रैंड मिला, यहाँ पर एक स्ट्रैंड मिला, दोनों की जो साइज़ है वो सेम आ रही है। DNA लेडर क्या होता है, वो साइज़ के लिए होता है। यहाँ पे मुझे बहुत सारी स्ट्रैंड्स मिलेंगी। ये छोड़ो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे 2 स्ट्रैंड्स मिल रही है जो कि सेम साइज़ की है। तो उससे क्या कंक्लूजन आता है, सेम बेंड्स मिल रहे हैं मुझे, ठीक है, सेम जगह पर मुझे बेंड्स मिल रहे हैं। तो उसका क्या मतलब है कि जो मेरा सैंपल है उसमें ये TP53 जीन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो RT-PCR वो किस में यूज़ होता है, HIV टेस्टिंग, HIV एड्स का टेस्टिंग जो आजकल बहुत फैलता है, ठीक है। ओके,